हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का लक्ष्य द गोल एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जैसा कि यूपी पीएससी जीआईसी लेक्चर मैथ्स का ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर चुके हैं। मैथ्स का नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो और चाहे बायोलॉजी हो, लगभग सभी सब्जेक्ट के जो है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो हम लोगों का जो है पर डे की मॉर्निंग में क्लास हो रही है जीआईसी लेक्चर मैथ्स के लिए, जिसमें से हम लोग एक जो पहला चैप्टर कह सकते हैं रिलेशन ऑफ फंक्शन था, उसको हम लोग फिनिश कर लिए हैं। दूसरा जो चैप्टर कहे हम लोग तो मैट्रिक्स जो है स्टार्ट किए। ठीक है, तो मैट्रिक्स में का जो है इसका थ्योरी पोर्शन हो चुका है और हम लोग जो है आज न्यूमेरिकल वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, तो पढ़ने का हम लोग यही स्ट्रेटजी है, पहले आप थ्योरी कर लेते हैं, उसके बाद जो है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, फिर एग्जाम में आए हुए प्रॉब्लम, चाहे आपका टीजीटी हो, चाहे एलटी हो, चाहे आपका जीआईसी लेक्चर हो, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम जहाँ जहाँ आए होते हैं उसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ हम ये कहना चाहेंगे, जो कैंडिडेट थोड़ा इंटरेस्टेड हैं और करना चाहते हैं, वो एडमिशन पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा जल्दी ले, यदि नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। रीजन क्या है कि थोड़ा सा जैसे ही आप लेते हैं एडमिशन बाद में लेते हैं तो होता क्या है, जो चीज़ें पढ़ा दी गई है फिर आपको उसको कवर करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो उनके लिए प्रॉब्लम आ रही है जो थोड़ा लेट में एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि अब देखिए क्लासेस जो है रन कर गई हैं। अब ज़्यादा वेट करना भी ठीक नहीं था, पहले थोड़ा सा वेट होता था। चलिए, जो जुड़ रहे हैं उनके लिए भी ज़्यादा हो जाएगा चीज़ें, इसलिए थोड़ा थोड़ा कम चीज़ों की जा रही थी। ठीक है, तो यदि आपको लगता है जुड़ना चाहिए तो आप जो है दिए गए डिस्क्रिप्शन के नंबर पे व्हाट्सएप नंबर अपना नेम, प्लेस नेम और सब्जेक्ट नेम लिख के आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और रही बात कुछ लोग फीस की बात करें तो फीस तो बहुत ही नॉमिनल है। फीस इतना कम है कि आपका जो कह सकते हैं कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो जो रिक्शा का आने जाने का जो भाड़ा होता है आपका 3-4 महीने का, कहीं उससे भी ज़्यादा कम ऑनलाइन फीस हम लोगों ने रखी है। ठीक है, ये तो रही फीस की बात। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जो हमारा टॉपिक हम लोग क्या स्टार्ट किया, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जो है थ्योरी पर्सन हो चुका। आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे। देखिए, हमने बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख दिए हैं और साथ ही साथ आप नोट्स जरूर बनाते चलिए। मैं आपसे यही बार बार कहता हूँ, आपकी खुद की नोट्स होगी वो ज़्यादा बेटर है, किसी दूसरे की नोट्स के चक्कर में ना पड़े। आपको जो यहाँ क्लास से दी जा रही है आप उसको बनाते चलिए, आप खुद ही आपको रियलाइज होगा कि नहीं यार मेरा नोट्स सबसे बेहतर है। ठीक है, तो आप चीज़ों को जो है साथ साथ नोट भी करते चलिए। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। matrix A and B will be the inverse of each other if and only if option first is AB equals to BA and B is AB equals to BA equals to 0 and option C is AB equals to 0 and BA equals to identity and D is AB equals to BA equals to identity। कल ही हमने जो है, जिन्होंने कल का लेक्चर देखा होगा उनको चीजें बिल्कुल देखते ही ये समझ में आ गया होगा कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। इसका देखें, कल हमने एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का डेफिनेशन आपको बताया था कि भाई कोई मैट्रिक्स ए है, देन देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हमने डेफिनेशन बताया। अब इसको डेफिनेशन क्लियर होगा और डायरेक्ट टिक कर देगा, इट मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। यही तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का डेफिनेशन हमने बताया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि दी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए दिया है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। कैसे हम लोग ऑर्डर डिफाइन करते थे, जितने रो होते थे इसको काउंट करेंगे तो कितने रो, 1 R1 दिस इज R2 और कॉलम C1 दिस इज C2। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का इसका हमें इनवर्स निकालना है। हालांकि भी हम डिटरमिनेंट सभी नहीं किए हैं, इसके बाद डिटरमिनेंट्स ही करेंगे, तो वहां पे बात और थोड़ा सा जो है एडजॉइंट वगैरह की बात करेंगे, तो वहां पे हम इनवर्स की बात डिटेल में करेंगे। फिर भी ध्यान, एक आपको हम छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं कि जब कोई भी मैट्रिक्स आपका 2 क्रॉस 2 का होगा, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 होगा, तो उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, एक छोटा सा ट्रिक है, उसको देख लीजिए तो फिर आपको चीजें जो है इजीली समझ। यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, आई होप आप देख पा रहे होंगे। चलिए सपोज करिए हम मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट जो है A B C D है। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना, इनवर्स निकालना। इसका ट्रिक ये होता है कि 1/AD माइनस BC। ठीक है, 1/AD माइनस BC करिए, फिर डिटरमिनेंट में इसको इंटरचेंज करिए, डी को ए के प्लेस पे करिए और ए को डी के प्लेस पे, यहाँ आएगा डी और ए। ये जो एलिमेंट्स हैं बी और सी, ध्यान देखिए दीजिएगा, जो बी और सी है इसको बी सी रहने दीजिए, बस माइनस लगा दीजिए। क्या करेंगे, बस आप माइनस लगा दीजिए। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पे क्या करेंगे, 1/, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, AD माइनस BC करेंगे 1/, फिर जो बॉक्स में क्या लिखेंगे, डी को ए के प्लेस पे, ठीक है, और ए को डी के प्लेस पे, और ये जो BC है वही रहने दीजिए, बस क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, ये ट्रिक छोटी सी ट्रिक है, क्योंकि आपको मालूम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है प्री में,
तो कभी कभी इसका यूज पड़ जाता है, पता चला आप एडजॉइंट निकालना शुरू करिए, A11 निकालिए, A12 निकालिए, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। हालांकि ध्यान रखना सिर्फ 2x2 के लिए है, ठीक है। 3x3 आएगा तो हम बात वहां पे करेंगे। चलिए अब इसी फॉर्मूला को हम लोग इस पे अप्लाई करते हैं। हमें किसका इनवर्स निकालना है, हमें निकालना है जो है 3 10 2 7 का, ठीक है। तो इसका इनवर्स निकालने के लिए ही ट्रिक अपनाइए, देखिए क्या आता है, खुद से रफ में करके आप जो है देखिए क्या आ रहा है इसका आंसर। तो अब यहाँ पे जो है इसका जो आंसर आएगा, अप्लाई करिए इस फॉर्मूले को, तो यहाँ पे आएगा जो 1/AD माइनस BC, ठीक है। यहाँ पे आएगा 7 3 जा 21 माइनस 10 2 जा 20, ठीक है। इस बॉक्स में क्या लिखेंगे, इसको हमने लिखा देखिए D को A के प्लेस पे और A को D के प्लेस पे, इट मीन 7 जाएगा 3 के प्लेस पे, यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 7 और 3 कहाँ जाएगा 7 के प्लेस पे, ठीक है। और जो 10 है उसको आप वहीं रहने बस क्या लगाएं, माइनस लगा दे, क्या लगाएं बस माइनस। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/21 माइनस 20 दैट इज 1, और यहाँ पे आएगा 7 माइनस 10 माइनस 2 और 3। देखिए कौन सा ऑप्शन है 2, इसमें शायद ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी लिखा होगा, नन ऑफ दिस, ठीक है ये। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी मैट्रिक्स का जो है इनवर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पहला और दूसरा आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसको हम थोड़ा रिमूव कर लें तो हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। इसको आप नोट कर लें क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखिए। थर्ड क्या कर रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन जीआईसी का क्वेश्चन, ये जीआईसी में एक बार आया था। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ऑप्शन सी इज जीरो मैट्रिक्स एंड ऑप्शन डी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे गिवन क्या है, सोल्यूशन 3 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे है कि ए एंड बी क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। ए और बी, सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कल ही के लेक्चर में भी हमने बताया सिमेट्रिक का डेफिनेशन, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स डेफिनेशन क्या होता था, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, इट मींस A डैश इक्वल्स टू A, ठीक है। एंड B भी सिमेट्रिक है तो B डैश इक्वल्स टू B, यही तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती थी, ठीक है। चलिए देखिए खास बात यह है कि जिन्होंने कल की क्लास लिया होगा उन्हीं को ये बातें समझ में आए, नहीं आपने लिया है तो आप उसको जो है जो वीडियो लेक्चर अभी कल का हुआ उसको आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे A गिवन है, अब हमें दिखाना क्या है कि AB माइनस बी ऑफ A क्या होगा। चलिए चेक करते हैं इसको हम लोग। AB माइनस बी ऑफ A निकालने क्या तरीका है इसका, हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं। तो हमने कल ही बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, A माइनस बी ऑफ ट्रांसपोज है तो क्या होता है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, ठीक है। यहीं पे डेफिनेशन लगाएंगे तो क्या मिलेगा AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। कोई दिक्कत यहाँ तक, नो। चलिए अब इसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे फिर एक डेफिनेशन का यूज करेंगे। आपको ये भी हमने बताया था AB का ट्रांसपोज क्या होता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, ठीक है। ये डेफिनेशन यूज करें तो यहाँ पे मिलेगा B डैश A डैश, और फिर ये डेफिनेशन यहाँ पे भी यूज करेंगे तो क्या मिलेगा A डैश B डैश। बात समझ में आ रही है, इस डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा AB का ट्रांसपोज ये नहीं होता A डैश B डैश, ठीक है। ध्यान रखिए रॉन्ग है, ये नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये होता है। तो अब जरा इसको हम करते क्या है, यहाँ पे हम ये गिवन है A और B क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो A डैश के प्लेस पे हम A लिख सकते हैं और B डैश के प्लेस पे B लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे B और यहाँ पे लिखेंगे A, यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग क्या A लिखेंगे और यहाँ पे B, माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा AB माइनस B। ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अब जरा देखिए कल ही हमने बताया इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, यदि कोई मैट्रिक्स A है यदि इसकी सिमेट्रिक होगा इट मींस A डैश इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ A। ये कब होगा, जब आपका मैट्रिक्स क्या होगा स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे कुछ देखा जाए
कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसको यदि पूरा पूरा कोई सी मैट्रिक्स मान लिया जाए, सी मान लेते हैं, तो ये भी एक्चुअली जो है क्या होगा, सी होगा। इट मीन सी डैश इक्वल्स टू माइनस सी, सी डैश इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस सी। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मैट्रिक्स इज व्हाट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इट मीन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, बात में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ है, अभी जीआईसी में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर ले इसको। चलिए, क्वेश्चन आपका 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर जरा 4 देखें, इसको ट्राई करें आप लोग। फोर में क्या कर रहा है भाई, इफ ए इज मैट्रिक्स दिस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। यहाँ पे ध्यान रखिए साइन लिखा है, ठीक है। एक्चुअली स्पीड में लिखने की एक आदत है तो ये सन दिख रहा है, ठीक है। चलिए, ए इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा इनटू कॉस अल्फा, ठीक है। देन ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू आइडेंटिटी इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, ठीक है। ये कंडीशन गिवन, इसको हमें जो है अल्फा की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे क्या गिवन है, सोल्यूशन की बात करें, यानी ए प्लस ए क्या है, ए आपका है कॉस अल्फा, और यहाँ पे दिया है माइनस साइन अल्फा, फिर आपका है साइन अल्फा, और दिस जो कॉस अल्फा, ठीक है। कंडीशन क्या गिवन है, ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू आइडेंटिटी। क्या है, ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इसका पहले ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश का मतलब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का हमने डेफिनेशन बताया था। क्या करते हैं ट्रांसपोज में, रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं और कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। चलिए, ये रो हुआ, ये कॉलम में आएगा, यानी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे आएगा साइन अल्फा, और यहाँ पे आएगा क्या, कॉस अल्फा है, ठीक है। अब इस कंडीशन इस पे अप्लाई करते हैं। इट मीन एक ही जगह पे आप लिखें क्या, दिस मैट्रिक्स, यानी जो है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे आएगा साइन अल्फा, और यहाँ पे आएगा आपका कॉस अल्फा, प्लस प्लस अब ए डैश, दिस इज ए डैश, यहाँ पे आप क्या लिखें, कॉस अल्फा, और यहाँ पे आएगा साइन अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा, और दिस इज कॉस अल्फा, ठीक है। इक्वल टू आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे लिखा है, ए और ए डैश का है, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, 2x2। 2x2 का आइडेंटिटी क्या होता है, G1 0 0 1। बात समझ में आई। चलिए, अब अगला काम क्या है, हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आपको बता दिया है, कैसे दो मैट्रिक्स का सम निकालते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, ठीक है। वो ऐड करते हैं हम लोग, देखिए क्या मिलता है। यहाँ से आएगा cos अल्फा प्लस cos अल्फा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2 cos अल्फा, क्या आएगा 2 cos अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, डायरेक्ट लिखे। ध्यान दीजिएगा, दिक्कत हो तो फिर से मैं लिख दिए, एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ, हालांकि दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए, यहाँ पे लिख रहे हैं cos अल्फा प्लस cos अल्फा, फिर यहाँ पे माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे आएगा cos अल्फा प्लस cos अल्फा, और ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो था ही 1 0 0 1, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं। चलिए, यहाँ पे अभी cos अल्फा इट मींस क्या आ जाएगा, 2 cos अल्फा, दिस ईयर प्लस माइनस कैंसिल आउट, यानी 0। यहाँ पे ये भी 0, और ये आपका गया क्या, 2 cos अल्फा, और इधर क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। दो मैट्रिक्स इक्वल आ गए, इट मींस इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। हमने बताया था ना इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन, यानी ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा a11 के, और ये तो ऑलरेडी है ही इक्वल, है ना। इट मींस दिस इंप्लाइज दैट 2 cos अल्फा इक्वल्स टू 1, और यहाँ से आ जाएगा cos अल्फा इक्वल्स टू व्हाट, cos अल्फा इक्वल्स टू 1/2, और 1/2 cos के टर्म्स में किसका वैल्यू है, cos 60, यानी cos π/3, cos π/3। इट मींस यहाँ से आ जाएगा अल्फा इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा इक्वल्स टू आएगा π/3। सो अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई, π/3। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। नोट कर ले इसको, अच्छा क्वेश्चन है।
रिमूव किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if matrix A is symmetric and as well as skew symmetric matrix, then matrix A is, option A is skew symmetric matrix, option B is square matrix, and option C is zero matrix, and option D is none of these। ठीक है, ये ऑप्शन है। यानी कह रहा है यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ए है वो क्या है, सिमेट्रिक भी है और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स होगी क्या एक्चुअली। ठीक है, चलिए यूज करते हैं हम लोग डेफिनेशन का। जब ए सिमेट्रिक है, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, जब ए क्या है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, उस केस में क्या होगा, ए डैश इक्वल्स टू ए। ठीक है, और ए आपका जो है एंड आल्सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए आपका क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी ए डैश इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पे ए डैश भी ए है और ए डैश भी क्या है माइनस ए है, तो इट मीन्स क्या लिख सकते हो आप, ए इक्वल्स टू माइनस ए। यहाँ से आप माइनस ए को इधर ट्रांसफर करेंगे, देखिए कोई मैट्रिक्स है ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस ए इक्वल्स टू जीरो। जीरो मीन्स कोई नंबर नहीं, जीरो ए मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे आई ए मीन्स मतलब क्या, टू टाइम्स ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ से मिल जाएगा ए इक्वल्स टू जीरो। यानी ए जो मैट्रिक्स होगा किस टाइप होगा, यानी जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, कौन सा होगा, जीरो मैट्रिक्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, सिंपल सी बात है। दोनों जो मैट्रिक्स ये है क्या, सिमेट्रिक भी है और इसकी सिमेट्रिक है, इट मींस सिमेट्रिक होगा तो ए डैश इक्वल्स टू ए, यानी अपने ट्रांसपोज इक्वल होगा। जब इसकी सिमेट्रिक होगा तो ए डैश इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ ए। यहाँ पे ए डैश ए है और ए डैश क्या है माइनस ए, इट मींस दोनों इक्वल होंगे, तो ए इक्वल्स टू माइनस ए को ट्रांसफर किया, यानी टू टाइम्स ऑफ इक्वल्स टू जीरो, दिस मींस ए इज जीरो। ये जीरो कोई एलिमेंट नहीं है, क्या है मैट्रिक्स है, ध्यान रखिए। अब इसका ऑर्डर वही होगा जो ए का ऑर्डर होगा। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स मालूम है ना, ये टू क्लास टू की है। चलिए नोट कर लें इसको भी जल्दी से। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिए, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स such that a स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी, यहाँ सॉरी ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए दिया है। ठीक है, देन आई प्लस ए होल टू द पावर क्यू माइनस 7 टाइम्स आई ए इज इक्वल्स टू, ऑप्शन ए इज ए है, दूसरा ऑप्शन बी है आइडेंटिटी माइनस ए, एंड ऑप्शन सी है आपका आइडेंटिटी, एंड ऑप्शन डी है आपका 3 टाइम्स ऑफ ए। ये है क्वेश्चन, यानी ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट क्या है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए गिवन है। ठीक है, देन आई प्लस ए टू द पावर 3 माइनस 7 ए इक्वल्स टू, ये है। चलिए करते हैं हम लोग इसको, यानी इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, और ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, ए के इक्वल है तो इट फाइंड आउट किया जाए, आई प्लस ए टू द पावर 3 माइनस 7 ए। ठीक है,
अब यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, आई क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी माइनस 7a। यहाँ तक चीजें क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। चलिए अब यहाँ पे देखिए, हमने आपको बताया है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसकी पावर 3, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, आई इंटू आई करेंगे तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी ही मिलेगा, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, आई। कोई दिक्कत, ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें चाहे क्यूब करें, क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। अब यहाँ पे ए क्यूब है, ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, क्यों लिख सकते हैं ना, प्लस 3 इंटू आइडेंटिटी, इसको हम लिखेंगे अंदर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 आई स्क्वायर ए प्लस 3 आई ए स्क्वायर माइनस 7e, ठीक है यहाँ तक। चलिए दिस योर आई प्लस ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, गिवन है ए स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ये गिवन है। इसका हम यूज करेंगे कि इसका क्या रखेंगे, ए रखेंगे। यहाँ पे ए ऑलरेडी पहले से था, फिर वही चीज यहाँ पे आ गया, आई स्क्वायर है, ठीक है। तो आइडेंटिटी का स्क्वायर क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, 3a प्लस, यहाँ पे भी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर है एक्चुअली, यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर जगह आप क्या रखेंगे, ए रखेंगे, माइनस 7a, ठीक है यहाँ तक। चलिए तो दिस योर आई, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, ए स्क्वायर, और दिस योर 3a प्लस 3a माइनस 7a, इट मीन 6a माइनस यानी 7a, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मालूम है ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, दिस इज योर ए, ये एक कैंसिल आउट, इट मीन आ गया क्या, आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी आया है तो देखिए आइडेंटिटी में कौन सा ऑप्शन है, आइडेंटिटी में है आपका ये है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। इसको भी नोट कर लें जल्दी से। कर लिए, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इफ ए इज द मैट्रिक्स अल्फा बीटा, और क्या है क्वेश्चन में, गामा और माइनस अल्फा, गामा एंड माइनस अल्फा, सच दैट, यहाँ पे दिया ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, वहां पे क्या था उस वाले पहले वाले क्वेश्चन में ए स्क्वायर इक्वल टू ए था, यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी दिया, देन ऑप्शन ए इज, then option A is 1 minus alpha square minus beta gamma equals to 0. Option B is 1 plus alpha square plus beta gamma, ठीक है, equals to 0. And option C is 1 minus alpha square plus beta gamma equals to 0. And option D is none of these. ये है। चलिए इसको करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया है कि ए स्क्वायर किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है, और हमें दिखाना है कि जो है ये देन कौन सा कंडीशन को जो है सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब इस कंडीशन का हमें यूज करना है, क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी गिवन है। अब ए आपको ऑलरेडी दिया है, ए क्या है आपका, अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा। इसको पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालते हैं यहाँ से, ए स्क्वायर सिंस ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी गिवन है, ए स्क्वायर है क्या एक्चुअली आपका, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और यहाँ पे भी होगा ये अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और दिस योर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या, यानी 1 0 0 1। अब यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ये वाली, तो आइडेंटिटी भी क्या होगी, 2 क्रॉस 2 की ही होगी। किसके, इसका ऑर्डर क्या होगा, आइडेंटिटी का 2 क्रॉस 2 होगी, ठीक है। अब हम लोग इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, आपको याद होगा हमने कल ही पिछले वाले लेक्चर में सिखाया था कैसे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इस कॉलम को लीजिए, सॉरी इस रो को लीजिए पहले वाले मैट्रिक्स का, इस कॉलम के साथ जो है
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जो है मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, यानी अल्फा इंटू अल्फा, एक स्टेप मैं कर दे रहा हूँ, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा। ठीक है, अब इस रो को अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू माइनस अल्फा। ठीक है, चलिए अब दूसरा वाला रो लेते हैं, यानी गामा है आपका, गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा, और इसको जो है यहाँ पे करेंगे जो है प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और दिस जो है गामा इंटू अल्फा। ठीक है, अब यही चीज इसके साथ करेंगे, इट मीन्स यहाँ से मिलेगा आपको गामा इंटू बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आपका ऑलरेडी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले से है 1 0 0 1। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, चलिए यहाँ कर देते हैं। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा आ जाएगा, यहाँ पे मिलेगा आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और सेकेंड वाला आपका क्या है अल्फा बीटा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो ये भी आपका 0 आएगा, और यहाँ पे मिलेगा जो है गामा बीटा, गामा बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, नोट कर लें जल्दी से। ठीक है, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, गामा बीटा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये इधर हम थोड़ा इसको रिमूव कर दे रहे हैं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ये यहाँ पे कर दे हो जाए। चलिए अब यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स क्या इक्वल है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, तो हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ना। फिर इसको हम इधर लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, देखना होगा कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। इसमें देखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, इसको जरा माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हुआ, नोट करें जल्दी से इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नोट करें, इफ ए इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2, इफ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ ए इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन ए स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ए प्लस आइडेंटिटी इज। ठीक है, ऑप्शन कुछ दिया होगा। ठीक है, बी 0 1 2 4। ठीक है, तो अब ये भी सिंपल है, कैसे करना है, यानी 8 पावर 5 है और माइनस 5 टाइम्स ए प्लस 7 टाइम्स आई है। ठीक है, तो अब यहाँ से कर ले जाएंगे, इसमें कुछ करना नहीं है, अब 8 पावर 5 निकालना होगा, इसका ए गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे 8 पावर 5 की वैल्यू रखिए, माइनस 5 टाइम्स ए और प्लस आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यहाँ पे क्या रखेंगे 2 + 2 की रखिए, 1 0 0 1 रख के सॉल्व कर लें, जो आएगा आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी है, आप खुद से करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन और जो आपका जीआईसी में आया है, फिर मैं लिखने जा रहा हूँ अगला क्वेश्चन, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका है इफ मैट्रिक्स ए इज 3 - 4 1 - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ मैट्रिक्स ए इज 3 - 4 1 - 1। ठीक है, देन ए टू पावर n इज, देन ए टू पावर n इज ऑप्शन में है
1 प्लस 2n, सेकेंड एलिमेंट से आपका है -4n, थर्ड यहाँ पे है आपका n, एंड दिस इज योर 1 - 2n। ऑप्शन ए इज दिस। एंड इसी तरीके से और भी ऑप्शन दिया है, ठीक है, अब इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। एंड ऑप्शन सी इस तरीके, ठीक है। ये है हमारा पर्पज है इसका 8 पावर n निकालना। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी में भी एक बार इस टाइप क्वेश्चन मिला है, ठीक है। तो इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। एक तरीका तो होता है इसको हम जो है मैथमेटिकल इंडक्शन से करें, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमें टिक करना, देखिए क्वेश्चन को हमें टिक करना, हमें समय बचाना है। उसके लिए हमें आपको तरीका होता है इसका जो है ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। प्रॉपर तरीका तो इसका मैथमेटिकल इंडक्शन है, उससे करना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पे टिक करना है ना। कोई वो तो है नहीं कि सब्जेक्टिव वाला प्री की बात करें, मेंस में तो हमें करना होगा मैथमेटिकल इंडक्शन से ही, ठीक है। चलिए करते इसका ए स्क्वायर निकालते हैं। पहले हमें एक पैटर्न मिल जाता है, ठीक है। चलिए करते हैं पहले ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, ए इंटू ए, और ए इंटू ए मीन्स आपका है 3 - 4 1 -1, और फिर आपका ए मिलेगा क्या, यही होगा 3 - 4 1 -1, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, वही काम, इस रो को उठाते हैं, इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके साथ, तो आपको क्या मिलेगा, 3 3 जा 9, ये फिर यहाँ पे आ जाएगा -4, फिर 3 3 जा 9, और यहाँ पे आएगा +4, ठीक है। फिर अब इस रो को लेते हैं, फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी 1 3 जा 1, सॉरी 3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका जो है इंटू 1 +1, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, अब इसके साथ करेंगे ना, इस कॉलम के साथ, देखिएगा ये चीजें हम इसके कल वाले लेक्चर में डिटेल बता चुके हैं, आप उसको देख लीजिए, जिसको भी थोड़ा डाउट है कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, हालांकि कोई बड़ी चीज नहीं है। चलिए यहाँ पे आएगा -4 और 1 माइनस यानी +1, ठीक है। ये आएगा 9 - 4 9 + 4, और आपको मिल जाएगा जो है 3 + 1 एंड जो है -4 + 1। इसको एक बार चेक कर लेना, कभी कहीं बोलते समय जो है मिस हो जाता है। चलिए 3 3 जा 9, ये सही है आपका, और यहाँ पे आ जाएगा, इसको ले रहे हैं, सॉरी देखो हो गया मिस्टेक, यानी 3 4 जा जो है आपका आएगा 12 आएगा। इसका इसके साथ करेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, 12 आपका आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा जो है, इसका करेंगे तो +4 आ जाएगा, यानी 3 3 जा जो है 12 -12 आएगा यहाँ पे, और जो है इसका हम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका जो है +4 आ जाएगा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना, -4 12 + 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका 1 3 जा 1 आएगा, ये तो ठीक है। और इसके बाद जो है आपका क्या हो जाएगा, -4, यानी जो है इसका हम करेंगे जो है इसमें, यहाँ पे -1, यहाँ पे भी मिस्टेक हुआ है, इसको करेक्ट करो, ठीक है। फिर इसका हम करेंगे इसके साथ तो -4, और यहाँ पे आएगा जो है प्लस, अब सही। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 - 4 यानी कितना आएगा, 5 आ जाएगा, और उधर जो है -12 + 4 है, इट मीन्स आपको क्या मिलेगा, -8 मिलेगा। कितना हो जाएगा, -8 मिलेगा। और यहाँ पे 3 - 1 दैट इज 2, और 4 -4 + 1 -4 + 1 को क्या लिख सकते हो आप, -3। अब इसको जरा रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं हम लोग। 5 है, जैसे 5 को हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए जो ऑप्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। अब यहाँ से आप डायरेक्ट इसको थोड़ा देखना मुश्किल होता है, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 + 2 × 2, क्यों, 2 2 जा 4 लिख सकते हैं, -4 × 2, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2, और इसको हम लिख सकते हैं 1 - 2 × 2, 2 2 जा 4, और इससे जो 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस। अब आपको लग रहा है ऐसे कैसे लिख लिए, ठीक है। हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है, ऑप्शन दिए, हम उससे टैली कराने की कोशिश करते हैं किस में मैच कर रहा है। अब 5 को आप ऐसा लिख सकते हो ना, इससे मेरा फायदा क्या हो रहा है, देखिए फायदा यह हो कि अब यहाँ पे इसे हम n मान लेते हैं, ठीक है। इस 2 की जगह क्या मान लें, n मान लें, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखा जाए कि जब हम n इसको मानते हैं और n के प्लेस पे 1 रखते हैं, n के प्लेस पे 1 रखते हैं, तो यानी क्या हो जाएगा भाई, ये स्क्वायर है, यानी 8 पावर n समझ लीजिए इसको। n के प्लेस पे जब 1 रखेंगे तो हमें पूरी ये मैट्रिक्स मिल जा रही है। और जैसे ही n की जगह 2 रखते हैं, n की जगह 2 रखे, सपोज करें 2 पावर n है, तो क्या मिलेगा, a², इसके बाद ये वाली a² वाली मैट्रिक्स मिल जाए, इट मीन इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। a³ करेंगे तो यानी यहाँ पे क्या आ जाए, 1 + 2 × 3। इसको अपने आप को रीचेक करने के लिए आप a³ निकाल लीजिए। a³ कैसे निकालेंगे, a³ आप लिखेंगे a² × a लिखेंगे, ठीक है।
तो ए स्क्वायर इंटू ए, ए स्क्वायर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, मिल गया है, इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उसका जो पैटर्न कुछ यूं मिलेगा, ए क्यूब का 1 + 2 × 3 मिलेगा, यानी आएगा 3 × 2 = 6 + 1, ठीक है, यानी 7 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 आएगा, यानी जो है -12 आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, ए क्यूब यही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 7 आएगा, हम डायरेक्ट लिख दें बल्कि 7, और यहाँ पे रखेंगे जो है 3 4 जो है आपका आएगा 12 आएगा, -12, ठीक है, ये मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3 मिलेगा, और यहाँ पे मिल जाएगा आपका जो है 3 × 2 = 6 1 या जो है -5, ये आएगा। जो ये क्या आएगा आपका, ए क्यूब आएगा। करके देख, लेकिन यहाँ हमें पूछने की जरूरत नहीं, हमें यहीं से एक पैटर्न मिल जा रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट ही करें। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिए अच्छे से। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू कॉस अल्फा, यहाँ पे आपका है कॉस अल्फा, और यहाँ पे साइन अल्फा है, करेक्ट कर लीजिए, जो डेटा है वही रहना रहे तो ज़्यादा बेटर है। माइनस साइन अल्फा, और फिर आपका है यहाँ पे माइनस साइन अल्फा, एंड दिस इज योर कॉस अल्फा, देन वैल्यू ऑफ a × a' इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये अब इसको निकालना है, यानी इसका ट्रांसपोज और इस मैट्रिक्स का जो है मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं हम लोग a' × a है, क्योंकि देखिए आर्डर का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स कम्यूटेटिव नहीं होता ना उसका प्रोडक्ट, तो a × a' हमें निकालना है। चलिए, a आपका क्या है, कॉस अल्फा है, और यहाँ पे माइनस साइन अल्फा, और दिस इज माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे है कॉस अल्फा, ठीक है। a' इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, यानी रो को कॉलम में कर दीजिए। यहाँ पे आएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, दिस इज माइनस साइन अल्फा, दिस इज कॉस अल्फा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, वही तरीका, इस रो को उठाइए, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा, और इसका करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे करेंगे, आएगा आपका जो है कॉस अल्फा इंटू जो है माइनस, यहाँ कर दे रहे हैं साइन अल्फा, फिर इसका इसमें करेंगे तो आपका आएगा जो है माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। फिर इसका करेंगे इसके साथ, यानी यहाँ आएगा माइनस साइन अल्फा और इंटू कॉस अल्फा, फिर आएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो यानी जो है माइनस माइनस प्लस, यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लो भाई, माइनस साइन अल्फा माइनस माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग एक बार। देखिए, इसका हमने इसके साथ किया, प्लस इसका इसके साथ, फिर कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ माइनस जो है प्लस, ठीक सही। चलिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा का, तो माइनस कॉमन ले लीजिए ना, इसको माइनस कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और माइनस का इसको 2 टाइम्स कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 टाइम्स कर दीजिए, इसको करने की जरूरत नहीं है, लिख दीजिए -2 टाइम्स साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और यहाँ पे भी आपका है -2 टाइम्स साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्व करने का क्या तरीका, दिस इंटू दिस, ठीक है, यानी यहाँ से मिलेगा क्या, 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, +4 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू
cos स्क्वायर अल्फा, ये आएगा आंसर। अब जो भी ऑप्शन यहाँ पे गिवन होगा वो आपको उसको टिक कर देना, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन आप जो है मैट्रिक्स में देखने को मिलेंगे। अभी हम डिटरमिनेंट्स कराएंगे तो एक बार फिर हम जो है मिक्स करा के, मिक्स जो प्रॉब्लम आएंगे जो मैट्रिक्स में भी आते हैं डिटरमिनेंट्स में भी आते हैं, उसको जो है हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सब क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आप कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, कभी कभी जो है प्लस माइनस में गलतियां हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।